अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तलबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मजमून, जिसका सबक नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नाती का आदात और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसके पहले लेक्चर में प्यारे बच्चों हमने जो है नाती का आदात पर जो अमल है उसमें ज़रब की मिसाल, जमा की मिसाल और तफरीक की मिसाल हल किए थे। उसी पर से यहाँ पर मशक़ी सवाल यहाँ पर दिए मशक़ी सवाल नंबर 22, जिसमें सबसे पहले हमारा सवाल है नातिक आदात की जमा। नातिक आदात की जमा, तो जैसे इसके पहले के लेक्चर में हमने देखे है कि अगर बीच में जमा की अलामत आ रही है, बीच में अगर जमा की अलामत आ रही है तो ऐसी सूरत में हम जो तिरछी ज़रब करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये कसर जो और थोड़ी मुख्तसर हो सकती है, और कसर मुख्तसर, तो हम जो कसर को मुख्तसर कर लेंगे। यहाँ पर आएगा 6 का 6 7 42, तो ये हो जाएगा 5/36 जमा 1/7। समझ में आ रही। हम कसर को और मुख्तसर कर लिए, कसर को काट दिए। अगर कसर कट रहे तो हम काट डालेंगे उसको, ठीक है। अब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस तिरछी ज़रब करेंगे, तो ये 5 ज़रब 7, ठीक है, जमा 36 ज़रब 1/36 ज़रब 7, 36 ज़रब 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 5 7 35, ठीक है, जमा 36 का 36 बटे में लिखेंगे 7 को 36 से हम ज़रब देंगे, तो यहाँ पर देखें हम 7 6 के 42 के, तो हासिल है 4 7 21 और 4 25 252, ठीक है, ये 252 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे हम, तो 35 में 36 मिलाएंगे तो 71 हो जाएगा, 31 71/252, तो ये हमारा जवाब होगा। 71/252 जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जवाब होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही बात। हम यहाँ पर देखेंगे, हम इसको थोड़ा रफ कर लेंगे इसको। अगली मिसाल देखेंगे। अगली मिसाल जो है इसी सवाल के नाती का आदात की जमा, इसमें जो है थोड़ा फ्रैक्शन वाला जो है मिसाल दी हुई है, यानी मिक्सड फ्रैक्शन जो मुरक्कब कसर की सूरत में दिया हुआ है। तो मैंने इसके पहले आपको बताया कि इसको हम किस तरह हल करेंगे। ये 3 को 1 से ज़रब देंगे और जो हासिल ज़रब आएगा उसमें 2 मिला देंगे, तो ये 3 ज़रब 1 जमा 2/3, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा 3 का 3 और 2 5, ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है, 5/3, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, 14 ये हो जाएगा 14/5, ठीक है। ये हमको कसर मिलेगी 5/3, बीच में जमा की अलामत है, जमा की अलामत लगाएंगे और ये हो जाएगा 14/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सादा कसर में हम इसको क्या करेंगे, बदलेंगे, तहवील करेंगे। सादी कसर में हम इसको तहवील करेंगे। अब जो है हमको यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 ज़रब 5 हो जाएगा, ठीक है, जमा 14 ज़रब 3 तकसीम 3 ज़रब 5, अभी हो जाएगा 5 5 25 जमा 14 3 42 बटे 3 5 15, ठीक है। अब ये 25 में 42 मिलाएंगे तो हमको जवाब मिलेगा 67 67/15 67/15 जो है ये हमारा जवाब होगा। 67/15 जो है ये हमारा जवाब होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसी तरह से दूसरा सवाल दिया हुआ है नातिक आदाद की तफरीक, नातिक आदाद की तफरीक। तो प्यारे बच्चों वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तिरछी ज़रब करेंगे, लेकिन यहाँ पर तफरीक का अमल करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर ये 7 ज़रब 7, ठीक है, बीच में तफरीक की अलामत 11 ज़रब 3 बटे 11 ज़रब 7, ठीक है, 11 ज़रब 7। अब इसको हल करेंगे, 7 7 49 तफरीक 11 3 33 बटे 11 7 77, 11 7 77। अब जो है 49 में से हम जो है 33 माइनस करेंगे, 33 माइनस तो 9 में से 3 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16/77, 16/77 हमारा जवाब होगा। 16/77 जो है वो हमारा जवाब होगा। प्यारे बच्चों, नाती आदात की जमा में 4 मिसाल दी थी, लेकिन मैं यहाँ पे 2 हल कराया और बाकी 2 है आपको जो है घर काम रहेंगी। तफरीक की मिसाल में मैंने आपको 1 मिसाल हल कराया, बाकी की मिसाल आपको घर काम रहेगी, क्योंकि इसी तरह से हल करना है। आपको तरीका बता दिया गया है। इसके पहले हमने जो है हलशुदा मिसालों के अंदर भी उसको सॉल्व किया, हल किया है। तो आप जितनी मश्क करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी वो चीज़ आपको आसानी के साथ में आते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा
और घर काम इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपकी भी खुद से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ तीसरा सवाल है नातिक आदाद की ज़रब। नातिक आदाद की ज़रब, तो इसके पहले हमने हलशुदा मिसाल के अंदर ऐसी किस्म की मिसालें जो है हल की है। तो हम क्या करेंगे, ज़रब की मिसाल जब आएगी, ज़रब की अलामत, तो हम ऊपर की ज़रब करेंगे और नीचे की ज़रब करेंगे। ये हो जाएगा 3 ज़रब 2 बटे 11 ज़रब 5। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6, अरे 11 पचे 55, तो ये जवाब आ जाएगा हमारा 6 बटे 55। 6 बटे 55 ही हमारा जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, नातिक आदाद की जमा, नातिक आदाद की तफरीक, नातिक आदाद की ज़रब। अब इसके बाद का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ज़रबी माकूस आदाद लिखिए। ज़रबी माकूस आदाद लिखिए और उसके बाद सवाल नंबर 5 है नातिक आदाद की तकसीम। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 देखें हमारा। सवाल नंबर 4, ज़रबी माकूस आदाद लिखिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ समझना है ज़रबी माकूस किसे कहते हैं। तो जो भी कसर दी हुई है प्यारे बच्चों, जो भी कसर दी हुई है उसको हम जो है उल्टा करके लिख देंगे। इसको लिख देंगे 5 बटे 2, तो ये उसका ज़रबी माकूस हो जाएगा। ये उसका ज़रबी माकूस हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी नंबर मिसाल ये नफ़ी 3 बटे 8, तो नफ़ी 3 बटे 8 को हम उल्टा करके लिख देंगे नफ़ी 8 बटे 3। नफ़ी 8 बटे 3 जो है ये उसका ज़रबी माकूस हो जाएगा। समझ में आ रही प्यारे बच्चों बात, उसका ज़रबी माकूस हो जाएगा। अब यहाँ 3 नंबर मिसाल है नफ़ी 17 बटे 39, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे 39 बटे नफ़ी 17। 39 बटे नफ़ी 17 ये जो है इसका ज़रबी माकूस होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया ज़रबी माकूस किसे कहते हैं, ज़रबी माकूस आदाद को किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसको हमने समझे 3 मिसाल उसकी हमने यहाँ पर हल की है। अब प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है नातिक आदाद की तकसीम। नातिक आदाद की क्या है, तकसीम। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए यहाँ पर अगर दरमियान में अगर तकसीम की अलामत है, तकसीम की अलामत के बाद में जो कसर है तो उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे 40 बटे 12। अब यहाँ तकसीम की अलामत को हम ज़रबी की अलामत कर देंगे और ये कसर को उल्टा करके लिख देंगे 4 बटे 10। 4 बटे 10। ठीक है, इस तरह से यानी ज़रबी माकूस इसको दे रहे हैं, ज़रबी माकूस हमको उल्टा करके लिख दिया इसको ज़रबी माकूस की सूरत में, ज़रबी माकूस की सूरत में लिख दिया हमने इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ज़रब की अलामत आ गई बीच में, तो ऊपर की ज़रब हो जाएंगी 40 ज़रब 4 बटे 12 ज़रब 10। ठीक है, अब 4 चौक 16 160, 40 को 4 से ज़रब देंगे तो 160 जवाब आएगा और 12 को 10 से ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 120। तो 160 बटे 120, 160 बटे 120 जो है ये जवाब रहेंगे। लेकिन हम इसको जो है और मुख्तसर कर सकते हैं, और मुख्तसर, जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखे 4 तिये 12 ये हो जाएगा 30, 4 चौक 16 ये हो जाएगा 40। तो हम 40 बटे 30 भी इसको लिख सकते हैं, 40 बटे 30 भी इसको लिख सकते हैं। हम जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी हम कसर को कर सकते हैं। यहाँ पर अगर और मुख्तसर करना चाहे तो और मुख्तसर भी हम कर सकते हैं, और मुख्तसर भी हम कर सकते हैं इसको। अगर इसको हम 10 से डिवाइड करें तो 10 तिये 30, 10 चौक 40, तो ये 4 बटे 3। तो 4 बटे 3 हमारा जवाब होगा। 4 बटे 3 जो है ये हमारा जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, हमने मश्की सवालात के अंदर बहुत सारे यहाँ पर सवालात हल किए, अलग अलग तरह के ज़रबी माकूस और जिसको नातिक आदाद पर तकसीम, नातिक आदाद की जमा, नातिक आदाद की ज़रब, इन तमाम मिसालों के ज़रिए हमने बहुत सारी मिसालों के यहाँ पर हल किया है। तो प्यारे बच्चों, मश्की सवाल नंबर 22 जो है लेक्चर नंबर 2 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।